सागर, जहां सागर में बंसल ग्रुप का एक विशेष कार्यक्रम थैंक यू डॉक्टर ये कार्यक्रम है, जिसमें देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि संवाद एक ऐसा पुल है जो गलतफहमियों को दूर करता है। मैं फील करता हूं कि घर में अगर 2 दिन में श्रीमती जी के खाने की तारीफ ना करूं तो ये संवाद का ब्रिज कमजोर होने लगता है और उधर से सवाल खड़े होने लगते हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आप आजकल, तो आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी फेवरेट सब्जी कैसी बनी थी। तो ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, संवाद कितना जरूरी है। और शायद आज के दौर में हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे मोबाइल, हमारे गैजेट्स, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें कम्युनिकेशन से दूर कर रहे हैं। तो आज हमारी भी कोशिश है कि संवाद की इस कड़ी को हम मजबूत करें। मेहमान हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील बंसल जी प्रकाश डालें, लेकिन विश्वास रखिए कि हम कामयाब होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भारत आज 5वीं अर्थशक्ति है, आने वाला समय हमारा है, लेकिन हमें एक बहुत डिसिप्लिन, बहुत उम्मीद से भरे हुए और ईमानदार भारत की जरूरत है। और इसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और मंच पर बैठे हम लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका सम्मान करके हम गौरवान्वित होंगे। मैं एक छोटी सी रूपरेखा के लिए सुनील बंसल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। पहले लहरी साहब, डॉक्टर लहरी, और उसके बाद बंसल जी। जय हिंद और नमस्कार। मोस्ट ऑनरेबल और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरी उतनी अच्छी हिंदी है, लेकिन गलती से मैं लिख नहीं पाया हिंदी में, तो द्विवेदी जी से क्षमा मांगता हूँ कि आपने हिंदी में शुरू की, लेकिन यस, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। तो जय हिंद, नमस्कार। मोस्ट ऑनरेबल और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेड श्री भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर्स शुरू बंसल हो चुका है। हॉस्पिटल सागर के सीईओ डॉक्टर संकेत लहरी और कार्तिक बंसल, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, हमारे सभी स्टाफ, मीडिया, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बंसल न्यूज हर साल थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम करता है, जिसमें हम लोगों की कोशिश होती है कि डॉक्टर्स का धन्यवाद हम किस तरीके से दें, जो हर परिस्थिति में, हर समय, इमरजेंसी में या इन्फेक्शियस डिजीज के टाइम, जैसे अभी कोविड हुआ 2019 में, जो 1-2 साल तक चला, जिसमें डॉक्टर्स ने जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी, मैं खास तौर से भोपाल में हमारे बंसल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस टाइम कोई भी डॉक्टर किसी भी फील्ड का हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो, चाहे कार्डियक सर्जन हो, एनेस्थीसिया वाले हों, बच्चों के डॉक्टर हों, स्किन के डॉक्टर हों, सबने बोला कि हम सब काम करेंगे। नर्सेज, डॉक्टर, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। तो वो एक भरोसा आप सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ के पूरे सागर संभाग के यहाँ पर हैं। हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ एक आदर के भाव के तौर पे आपका सिर्फ स्वागत ही कर सकते हैं। जिस तरह की सेवाएं आप लोग देते हैं, हमारे
बंसल हॉस्पिटल सागर की पूरी यंग टीम यहां बैठी है, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस तरीके से अस्पताल में पेशेंट एक उम्मीद के साथ आता है, विश्वास के साथ आता है, मतलब इलाज हम कर रहे हैं तो इलाज होता हुआ दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि न्याय हो रहा है तो न्याय दिखना भी चाहिए। आज सुबह एक बहुत प्रबुद्ध नागरिक शहर के भाई साहब मुझे मिले। तिरुपति में प्रसाद का आजकल जो मसला चल रहा है, तो ऐसे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वो मुझसे बोले इतना बड़ा मुद्दा है, इतने लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ है, पर सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। तो मैंने बोला कि लोगों को विश्वास नहीं है कि जो इल्जाम लगा रहा है वो सही बोल रहा है। मतलब हर चीज आज की तारीख में संदेह के घेरे में है। उस बीच में हमको अपनी विश्वसनीयता बना के रखना कि पेशेंट एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हमारी बात को माने और हम पे भरोसा करे। ये चीज हमारे देश में डॉक्टर्स ने टचवुड अभी बचा के रखी है कि पेशेंट आते हैं, उनके परिजन, डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, और उनको भरोसा होता है कि डॉक्टर साहब ने अगर देख लिया है, दवाई लिख दी है, तो जरूर मेरे पेशेंट को फायदा मिलेगा। तो हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस उम्मीद के साथ वो पेशेंट या उनके परिजन किसी भी अस्पताल में आते हैं, तो उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरें। और आप सब लोग जिस तरीके से सेवाएं देते हो, आप सब लोगों को बहुत साधुवाद। और मैं हमारे बीच हमारे बड़े भाई गोपाल भार्गव जी पधार गए हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। मैं शरद जी से बोलूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें। आप पहले करें, मैं पहले करता हूं। एमडी सुनील बंसल जी, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो भारतीय राजनीति का भी एक अहम चेहरा है, गोपाल भार्गव जी, और उनसे मैं जब भी मिलता हूं तो मुझे बुंदेलखंड का पूरा नक्शा उनके व्यक्तित्व में समझ में आता है। खुलापन, राजनीतिक सोच की स्पष्टता, और निश्चित तौर पर अभी राजनीति का एक बड़ा वक्फा या एक बड़ा हिस्सा उनके पास अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो उनका हम बहुत आत्मीयता से स्वागत करते हैं, और उनका कीर्तिमान जो लगातार जारी है, ये सेंचुरी बनाए, 10वीं बार 11वीं बार वहां पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और मुझे याद आता है एक बार उन्होंने कहा था कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी में आगमन पर, शायद 1980 की बात है, उनसे कहा कि जीत जाओगे, तो इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से रिप्लाई किया कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, एक आध और सीट आ सकती है, तो बताइए आप कि जिताना है किसी को। तो ये ऐसे गोपाल भार्गव जी हैं जो अपने क्षेत्र में बैठे बैठे अपने तख्त पर, अपने घर के सामने एक चौपाल सी बनाकर बैठते हैं और
जीत कर आते हैं अपने क्षेत्र से। बहुत कम राजनेता ऐसे हैं और आज हमारे बीच में बुंदेलखंड के 2 दिग्गज ऐसे राजनेता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि इसके पहले हम अवार्ड्स का क्रम शुरू करें। मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों जो विशिष्ट अतिथि हैं, पहले भूपेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द चिकित्सक सम्मान थैंक यू डॉक्टर्स के इस कार्यक्रम के लिए, फिर हम गोपाल जी को सुनेंगे और फिर अवार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं पूरे गरिमा और आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भूपेंद्र जी। सर। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई और जिनसे हम सब लोग सीखते हैं, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, एमडी बंसल ग्रुप आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, मेरे बड़े भाई और जिनका एक एक शब्द लंबा अर्थ लिए रहता है और बहुत कम लोग ऐसे विद्वान होते हैं, ऐसे चैनल हेड माननीय शरद द्विवेदी जी, सीओ बंसल हॉस्पिटल सागर डॉक्टर लहरी साहब, कार्तिक जी, हमारे सागर और सभी जगह से आए हुए, संभाग से आए हुए सभी सम्मानित डॉक्टर्सगण, हमारे डॉक्टर ज्योति चौहान जी भी यहाँ पर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, सीएमएचओ सागर डॉक्टर ममता जी भी यहाँ पर है और सभी सीनियर डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले बंसल ग्रुप का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष वो यह अभिनव कार्यक्रम करते हैं और हमारे डॉक्टर्स जो लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, उनका सम्मान करने का काम बंसल ग्रुप, बंसल हमारा जो चैनल न्यूज़ है, उनके द्वारा हर वर्ष ये सम्मान का कार्यक्रम होता है और निश्चित रूप से सम्मान, अगर कोई अच्छा काम करता है तो सम्मान करना, प्रोत्साहित करना, ये समाज की जिम्मेदारी है। उस काम को बंसल ग्रुप बहुत अच्छे से कर रहा है। हमारे सागर में हम लोग अगर आज से 10-15 साल पीछे जाते हैं तो स्वास्थ्य की
उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सागर है वो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक मेडिकल का हब बन गया है। सारे बुंदेलखंड के लोग अब सागर आने लगे हैं, और न केवल बुंदेलखंड के बल्कि पास का हमारा जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के, ये सारे पेशेंट भी अब सागर आते हैं। तो एक हब हमारे मेडिकल का सागर बना है, परंतु अभी भी सागर में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी हमारे यहाँ के काफी पेशेंट बाहर जाते हैं। एक तरफ पेशेंट हमारे बाहर जाते हैं, पेशेंटों को तकलीफ होती है, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ होती है, और आर्थिक रूप से भी हमारी प्रगति उससे प्रभावित होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी उतना इलाज के साथ साथ आर्थिक प्रगति भी उससे जुड़ी होती है। जैसे आज बेंगलोर आईटी का हब है, तो वहां पर ईयरली आईटी में जो स्टूडेंट जाते हैं, सब मिला के ईयरली वहां पर 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ उस सेक्टर से आते हैं बेंगलोर के अंदर। 4 लाख करोड़ का ईयरली टर्नओवर है उनका। तो आर्थिक प्रगति भी रुकती है और लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा, आप सभी डॉक्टर्स हैं, सब अच्छा करते हैं, पर डिग्री तो सभी के पास लगभग एक सी होती है। पर ये मैं मानता हूं कि यश उसी डॉक्टर के हाथ में होता है जिसमें मानवता होती है, यश उसी के हाथ में होता है। और इसलिए आप सबके हाथ में यश हो, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, करते ही हैं। और बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीबी है, तो जितना अच्छा मेडिकल का सेंटर हमारा सागर बनेगा उतना लाभ हमारे बुंदेलखंड को, गरीबों को, सबको होगा। इस अवसर पर आप सबके सम्मान के लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और बंसल ग्रुप का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। और बड़ी मूल्यवान बात आपने कही कि यश होता है, और ये यश क्यों होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि यश क्यों होता है। ये सवाल आत्मनिरीक्षण का सवाल है, रिट्रोस्पेक्शन का सवाल है कि यश क्यों होता है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वैसा ही सवाल है, मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ा था कि पैसा बड़ी नामुराद चीज है, लेकिन कमबख्त ये बात पैसा कमाने के बाद ही मालूम पड़ती है। हमारे सागर संभाग में, बल्कि बुंदेलखंड में उतना नहीं हो पाया जितना कि राज्य के दूसरे अंचलों में, मालवा या मध्य भारत में हुआ। मेट्रो सिटी तो जो देश की है उनमें तो हुआ ही है, लेकिन हमारे यहां नहीं।
उतनी अनुकूलता भी नहीं है, लेकिन सबके बावजूद भी आप सभी लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए बंसल ग्रुप के अलावा मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इस काम के लिए एक पुण्य भाव से आप सभी लोग कर रहे हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि डॉक्टर वास्तव में डॉक्टर नहीं होता, एक परमात्मा का स्वरूप होता है इसमें। अभी मैं कल अखबार में देख रहा था कि एक को अटैक आया तो उसका 6 बार उसके लिए जो पंप करते हैं, 6 बार उसकी सांस गई, सांस लौटी, और बार बार उसको वो क्या करंट देते आप लोग, करंट दिया गया, और इसके बाद में उसका सर्वाइवल बढ़ गया और वो आदमी जीवित। तो ये जो है ये असंभव से काम, ये असंभव से काम करना वास्तव में किसी का है तो नहीं तो गांव देहात में कहीं भी लोग पड़े रहते हैं और बचने लायक भी होते हैं, मृत्यु नहीं हो सकती इनकी। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं लेकिन जानकारी के अभाव में, सुविधा के अभाव में वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की हमारे बुंदेलखंड में होगी। कोविड काल के बाद भी मैंने देखा, तब से भी हैं, और कोविड से जनित जो साइड इफेक्ट हैं उनसे भी अभी तक प्रभावित हुए हैं। तो आप सभी लोग उनको देख रहे हैं। कोविड काल में भी आपकी सेवाएं स्मरणीय रही और देश का सभी लोगों ने उस वक्त का मंजर देखा होगा। सब लोगों ने, इतिहास भी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, देखा है कि सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर अपने देश के कोविड की चपेट में आ गए, चिकित्सा कार्य को करते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए, और वो भी काल कवलित हो गए। तो आप मान के चलें कि अपनी जान जोखिम में डालना और उसके बाद में किसी प्रभावित की जान बचाना अपने आप में बहुत बड़ा त्याग होता है। अपने परिवार की चिंता न करते हुए आप सब लोगों ने वो काम किया। हमारा बुंदेलखंड इस मामले में काफी पीछे था, लेकिन हम लोग जब से हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने काफी बेहतरी और अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश की। राज्य में वैसे भी शायद पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी, जब उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो शायद 7वां था, 7वां मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज खुला। तो हमारे सागर जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय पे खुला। हम सबके लिए गर्व की बात। 3 बत्ती पर उस वहाँ कटरा मस्जिद की यहाँ सभा हुई, वहाँ पर घोषणा हुई, और धीरे जो वक्त गुजरता गया संस्था विकसित हो दी गई, उसमें काफी काम हुआ। और कभी असंभव लगता था ना, हम लोग जब पढ़ते थे विश्वविद्यालय में तो उस समय मेडिकल कॉलेज की मांग को चलते हुए लगभग 40 वर्ष हो गए थे। 40 वर्षों के बाद सागर के लिए वो दिन मिला। अब यहाँ से लड़के तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे विशेषज्ञ भी बन रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर भी बन रहे हैं। तो ये यात्रा जो है धीरे धीरे जो अभी शुरू हुई है, मैं तो मान के चलता हूं कि अभी शैशव काल में इसके लिए आगे बढ़ाना है, उसमें आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस अवसर का लाभ हम इस रूप में उठाएं कि हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई आपके लिए कोई मैं हिदायत तो नहीं दे सकता और ना आपके लिए मैं कोई दबाव डाल सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि अपने बुंदेलखंड में गरीबी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पलायन भी होता है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। काम धंधे के चक्कर में आप कभी झांसी के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं, ललितपुर में खड़े हो जाएं, हजारों की संख्या में प्लेटफार्म पे आप सबको लोग अपने अपने बिस्तर स्थल लिए मिलेंगे, आपके लिए अपना सामान लिए मिलेंगे। तो ये पलायन जो होता है वास्तव में कोई खुशी के लिए नहीं होता, मजबूरी में होता है। कुछ ट्रेडिशनल भी होता है लेकिन कुछ मजबूरी का भी होता है। ये ना हो पलायन। और मैंने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी
जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो लोग भागते हैं। कोई दिल्ली के अस्पतालों में जाएगा, कोई बम्बई के अस्पतालों में जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, बेंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा कहीं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम इतने अपडेट हो जाएं, इतनी प्रावीण्यता हमारे अंदर हो कि ठीक है हमारे पास इतने बड़े और महंगे उपकरण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने ज्ञान के आधार पर लोगों को बता सकें कि आप इस इलाज के लिए अमुक अमुक स्थान पर जाइए, या फिर कहीं नहीं जाने से अच्छा ये है कि यदि आप यहीं पर उसका इलाज कर सकें तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ के गरीब आदमियों की बहुत ज़्यादा मदद होगी और आप साक्षात भगवान के रूप में वास्तव में उस मरीज के लिए दिखेंगे, उसके परिवार के लिए दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इस काम के लिए यदि आप करें तो ये आज के इस आयोजन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इस बात को मान के चलता हूं। और विपरीत परिस्थितियों में आप सबको कभी कभी काम करना पड़ता है। बीमारी जो है, अभी क्या हुआ था बीच में, लोकसभा की आचार संहिता के पहले की बात है कि वहां से आदेश हो गया कि राज्य बीमारी सहायता कोष के और मुख्यमंत्री जो शिक्षांत दान है उसकी राशि से मदद हो जाती है, तो उस राशि की सुविधा चुनाव के दरमियान जो आचार संहिता चलती है उसकी नहीं मिलेगी। 2.5-3 महीने तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है। मैंने बात की राज्य निर्वाचन आयोग से, तो उन्होंने कहा ये हमारा विषय नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग देखेगा। मैंने भारत निर्वाचन आयोग से ही बात की, तो मैंने कहा साहब, बोले नहीं इस समय के लिए तो बंद है सरकारी सुविधा। तो मैंने एक जरा सा प्रश्न किया, मैंने कहा बीमारी और मौत जो है वो क्या आचार संहिता देख के ही आती है कि अभी आचार संहिता चल रही है इसलिए यमराज जी नहीं आए और बाकी समय फिर वो ठीक रहे। इस बात के लिए मुझे लगता है कि अधिकारियों ने माना, सबने कहा ये बात ठीक है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 6-7 दिन बाद एक आदेश आ गया कि ऐसा कि सीएम के यहाँ नहीं जाएगा बल्कि इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति से राशि जारी। बात यही है कि घुमा फिरा के इसको और उसको आज स्वीकृति दे दी गई। तो क्या होता है कि शासकीय कभी कभी जो प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं, जैसे कोई बीमारी आयुष्मान में नहीं आ रही, कोई आ रही, तो जो नहीं भी आ रही, यदि आप दिन में 100 रुपया कमाते हैं तो यदि 2-4 रुपया चैरिटी में खर्च हो जाए तो अपन मान के चलें कि हमारा अधिकार नहीं है।